Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to discuss about shear force diagram and bending moment diagram. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि shear force diagram क्या होता है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या क्या चीज यूज होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सारे केसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशंस का बात करें कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, तो SFD इसको शॉर्टकट में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, पहले बात तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि ये एक डायग्राम है, ठीक है। अब डायग्राम है तो इस डायग्राम का काम क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम लोग शियर फोर्स का वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम क्या करता है, किसी भी बीम में, ओके, या फ्रेम में, उस बीम और फ्रेम में कितना शियर फोर्स आ रहा है एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लेंथ पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, उस शियर फोर्स के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, अ डायग्राम which represent the variation of shear force, okay, along the length of beam, okay, is known as the shear force diagram. ओके, क्या हो गया कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें शियर फोर्स का वैल्यू जो भी वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप के डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली अगर हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का बात करें, BMD, तो BMD क्या होता है, ये इसमें भी नाम आ रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी एक डायग्राम है, ठीक है। ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि किसी भी बीम में, ठीक है, बीम के लेंथ के अलोंग में कितना बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन होता है, ठीक है, मींस अलोंग द लेंथ कुछ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे ऐसे डिफरेंट लेंथ पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उस बेंडिंग मोमेंट को जनरेट हम लोग का रिप्रेजेंट करता है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका भी डेफिनेशन क्या होगा, a diagram which represent the variation of bending moment along the length of a beam, okay, is known as the bending moment diagram. ओके, तो देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे सारे वे में, ठीक है। शॉर्टकट वे भी हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट वे में हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वो सब तो हम लोग सीखने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कोई भी बीम, ठीक है, बीम में कितने टाइप का सपोर्ट होता है, कितने टाइप का रिएक्शन होता है और कितने टाइप का लोड होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक बीम में कितने टाइप का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ओके। हमारे पास सबसे पहला एंड बेसिक सपोर्ट है, इसको हम लोग रोलर सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट कैसा होता है, सपोज दैट दिस इज अ बीम, ओके। तो एक बीम में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा बुक्स में, ठीक है, राइट।
तो रोलर सपोर्ट होता कैसा है आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट आज बेसिकली समझ लीजिए कि जो व्हीकल का व्हील होता है, ठीक है, या टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो चक्का होता है, जस्ट लाइक वैसा सपोर्ट होता है क्या। तो उसमें क्या होता है, रोलर सपोर्ट में हमारा एक रिएक्शन जनरेट होता है, ठीक है, ओनली वन वर्टिकल रिएक्शन, सिंगल वन, राइट। और इसमें कोई भी अलग टाइप का रिएक्शन नहीं, एक ही। अगर ये इसमें हम लोग इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे, ये क्या करेगा, मूव हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या रिएक्शन में सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है, किसमें, रोलर सपोर्ट में, राइट। नाउ सेकेंड है हमारे पास पिन सपोर्ट, ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट, राइट, हिंज सपोर्ट, राइट। देखिए अब पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट कैसा होता है ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये अगर हमारे पास क्या है, एक बीम है, तो पिन सपोर्ट क्या होता है, कुछ डायरेक्टली ऐसा, ठीक है। मीन्स इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ रिएक्शन का बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होता है। मीन्स अगर हम लोग का मूवमेंट का बात रहा, इसमें कितना डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो क्या है, एक हमारे पास मूवमेंट, राइट। अगर ये मोमेंट हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बीम कैसे ऐसे ऐसे झुक जाएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट कर देगा, बट एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब देखिए बात आता है कि ये रोलर सपोर्ट और पिन सपोर्ट कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो पिन सपोर्ट जो होता है आप लोग देखे होंगे डोर में, ठीक है, डोर जब खींचते हैं तो घूमता है, ठीक है, सिर्फ क्या उसमें रोटेशन हो सकता है, डोर का मूवमेंट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे यूज होता है। सेकंड वन हो गया हमारे पास रोलर, रोलर भी कहाँ पे यूज होता है हमारे पास, मेनली यूज होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है हमारे पास ब्रिजेस में, जस्ट लाइक सी सपोज दैट ब्रिज का ये हमारे पास एक गर्डर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पियर्स रहते हैं, ठीक है, और ये जो गर्डर है यहाँ पे सपोर्ट लगाया जाता है, जिसको हम लोग बेरिंग के नाम से जानते हैं। जब आप लोग ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा कि बेरिंग्स क्या होता है, ब्रिज बेरिंग, ठीक है। जो ब्रिज बेरिंग होता है वही होता है हमारा सपोर्ट, ठीक है। इसमें से आप लोग ध्यान, होता क्या है कि एक साइड पिन सपोर्ट लगाया जाता है और एक साइड रोलर सपोर्ट लगाया जाता है। तो ठीक है, अब रोलर सपोर्ट का काम क्या है कि रोलर सपोर्ट जो होता है टेम्परेचर स्ट्रेस को रिलीव करता है, ठीक है। मीन्स अगर टेम्परेचर के कारण इस ब्रिज में कोई भी अगर इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोलर जो है मूव कर जाएगा उतना डायरेक्शन। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि ब्रिज में दो स्पेन के बीच में यहाँ पे गैप दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, राइट। और ये कितना होता है, 20 mm होता है। ये चीज अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट नहीं है, बट ब्रीफ में मैं आपको बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, पिन सपोर्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो सपोर्ट है वो है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट, राइट, फिक्स्ड सपोर्ट। अब देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है कि फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए इसको कुछ रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, सपोज ये बीम है, ये अगर हमारे पास फिक्स है, ठीक है, तो इसमें कितना रिएक्शन जनरेट होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, फिक्स सपोर्ट। अब देखिए फिक्स सपोर्ट का कहाँ पे यूज होता है ये जानना जरूरी है। तो फिक्स सपोर्ट का जो यूज होता है वो हमारे होता है बिल्डिंग फ्रेम्स में, ठीक है। बिल्डिंग फ्रेम्स आप लोग देखे होंगे कि उसका अगर हम लोग लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारे पास एक 2D फ्रेम है। इस टाइप से 2D फ्रेम्स जो बिल्डिंग का फ्रेम होता है उसमें हम लोग का ये क्या, फिक्स सपोर्ट यूज होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक 3 टाइप का सपोर्ट है। इसके अलावा और भी टाइप्स के सपोर्ट हैं, वो मेनली हम लोग को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में नहीं यूज कर होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये हमारे पास हो गया क्या, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स का लोड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के लिए हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि कितने टाइप्स का लोड होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लोड, ओके।
तो टाइप्स ऑफ लोड में हमारा वेरियस टाइप्स का लोड होता है, वो देखते हैं। सबसे पहला और बेसिक लोड है वो है हमारे पास पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड, ठीक है। अगर हम लोग किसी बीम में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये देखिए हमारे पास, मैं एक लिया हूँ, ये हमारे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड कैसे होता है, अगर W एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या है, सिंगल एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक W है, पॉइंट लोड। और ये पॉइंट लोड क्या होता है, जस्ट लाइक एक व्हील लोड। व्हील लोड को भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज ए पॉइंट लोड कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला हो गया लोड टाइप। नाउ सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट है UDL, ठीक है। इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके, राइट। तो यूडीएल लोड क्या होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, विंड लोड हो गया, ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड, ठीक है। इस टाइप का जो लोड होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, राइट। अब देखिए हम लोग का क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बेसिक अजम्पशन था, उसमें हम लोग क्या अजम्पशन किए थे कि उसका जो सेल्फ वेट होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में उस सेल्फ वेट को हम लोग क्या करते हैं, एज ए एक्सटर्नल लोड में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये जो लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है इस बीम का, ठीक है, ये क्या है, वेटलेस है। तो वेटलेस है बट इसका सेल्फ वेट तो एक्ट कर रहा होगा, तो वही सेल्फ वेट हम लोग का क्या कैसा एक्ट करता है, एज ए यूडीएल एक्ट करता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, राइट। ऐसे हम लोग का जनरली इंडियन राइटर का जो बुक होता है उसमें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर फॉरेन राइटर का बुक हो तो ज्यादातर उसमें कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं। और इसका रिप्रेजेंट हो गया क्या, W यूनिट पर रन, ओके, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। W यूनिट पर रन, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इस टाइप का लोड हमारा क्या आ सकता है, फ्रेम स्ट्रक्चर में आ सकता है, ब्रिजेस में आ सकता है, ठीक है, और किसी भी टाइप के भी स्ट्रक्चर में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड है यूडीएल। नाउ थर्ड टाइप का जो लोड है वो हमारे पास है यूवीएल, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ओके। राइट, देखिए यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस अगर यहाँ से अलोंग द लेंथ हम बढ़ रहे हैं तो सारे लेंथ पे हम लोग का क्या है, ये जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कोई भी वेरिएशंस नहीं हो रहा है। मींस यहाँ पे जितना लोड है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, मींस कितनों भी लेंथ में बढ़े सारे जगह पे क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट यूबीएल का केस में क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग, क्या है, इसमें यूनिफॉर्मली क्या करेगा, वेरी करेगा, या बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड टाइप, ठीक है। यूबीएल दो टाइप का हो सकता है, एक सपोज दैट ये हमारे पास बीम है, ठीक है, राइट, ऐसे हो सकता है ट्रायंगुलर लोडिंग, राइट। यहाँ पे जो लोड इंटेंसिटी है वो 0 है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, सपोज दैट W। यहाँ देखिए क्या है, अलोंग द लेंथ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है, ये जो लोड है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यूबीएल। ये इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो कहाँ पे यूज होता है, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे इस टाइप का लोड हम लोग को एक्ट करेगा रिटेनिंग वॉल में या फिर डैम में, ओके। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक रिटेनिंग वॉल है, इसका जो बैकफिल, ठीक है, बैकफिल होता है वो उसका जो वेरिएशन होता है लोड का कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे, राइट, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया क्या, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, ये हमारे पास ट्रायंगुलर टाइप। अब एक होता है ट्रेपेजोइडल टाइप का भी लोडिंग हो सकता है,
अपोजिट ऐसे, राइट। मीन्स जो एक पॉइंट पे है कुछ कम लोड है और दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा है। सपोज दैट यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, बट यहाँ पे कम है। यहाँ से भी अगर लेंथ का बात करें, ठीक है, अगर इतना हम इसको काट दें, ये हमारे पास इतना लोडिंग क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर लोडिंग, और जो ऊपर में बच रहा है ये हमारे पास हो जाएगा क्या, एक ट्रायंगुलर लोडिंग, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। अगर इसको हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का, कि इस टाइप का लोडिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, यूज होता है एट रिटेनिंग वॉल पे। बट रिटेनिंग वॉल पे अगर कुछ सरचार्ज रहा तो, ठीक है, अगर सपोज दैट इस टाइप का कुछ सरचार्ज रहा तो हम लोग का क्या होगा, इस टाइप का ट्रेपेजॉइडल लोडिंग, ठीक है, रिटेनिंग वॉल में, राइट, ऐसे। क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग सबसे बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम, ठीक है, राइट। ये देखिए हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और इस कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है एट द इंड, फ्री इंड, ओके, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इस बीम का हम लोग को क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ड्रॉ कैसे करेंगे। और ड्रॉ करने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। इस साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है, आप लोग देखिए, सपोज दैट ये एक बीच का एलिमेंट है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से एक एलिमेंट में छोटा सा काट के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो सैगिंग मोमेंट होता है, सैगिंग मोमेंट मीन्स कुछ इस टाइप से, राइट, कि अगर ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, इस बीम में अगर ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, मीन्स नीचे की ओर मुड़ा हुआ है कुछ इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग जो मोमेंट आता है, इस टाइप का मुड़ाव देता है जो भी मोमेंट है, उस टाइप के मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैगिंग मोमेंट, ठीक है। और उस सैगिंग मोमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव कंसिडर करते हैं फॉर द केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, राइट। अगर बीम में मोमेंट हमारा क्या ऐसे देगा, राइट साइड से अप एंड लेफ्ट साइड से भी अप, ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। सिमिलरली शियर फोर्स, आप लोग और एक चीज ध्यान दीजिए कि शियर फोर्स जहां पे भी एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है, जस्ट लाइक कैंची। कैंची कैसे एक्ट करता है, एक अपवर्ड से एक नीचे से, ठीक है। जस्ट लाइक अगर किसी को काटना है, सपोज इसको काटना है, ऐसे कट करेंगे, एक फोर्स कहां से, नीचे से एक्ट करेगा, एक फोर्स ऊपर से एक्ट करेगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग को बीम में क्रॉप करना है, ठीक है, क्रॉप करना, सॉरी काटना है, तो हम लोग को क्या, एक ऐसे फोर्स एक्ट करेगा और एक ऐसे, मीन्स एक अपवर्ड गोइंग फोर्स, एक डाउनवर्ड गोइंग फोर्स, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखना है कि कौन सा फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कौन सा फोर्स को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर लेफ्ट साइड से कोई भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में, और राइट साइड से क्यों, डाउनवर्ड, ठीक है, मीन्स ऐसे, मीन्स अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हमको मिलेगा तो उस टाइप के हम लोग साइन कन्वेंशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्लियर है। शियर फोर्स का केस में क्या, राइट साइड डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड अपवर्ड, एंड बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या है, सैगिंग मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली हमारा दूसरा साइन कन्वेंशन हो जाएगा नेगेटिव का, वो क्या हो जाएगा कि राइट साइड अप शियर फोर्स and left side down shear force and moment will be the hogging moment, ठीक है। इस टाइप के केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो साइन कन्वेंशन है वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, ये आपके क्लियर होगा। अब देखिए इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि याद कैसे रखना है। मैं एक यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है रन, राइट, RUN। अगर रन आप लोग याद रखेंगे तो इससे कैसे होगा, राइट साइड अप नेगेटिव, R फॉर राइट, U फॉर अप
एंड एन फॉर नेगेटिव, राइट। देखिए शियर फोर्स का केस देखिए, शियर फोर्स में राइट साइड में अगर अपवर्ड जा रहा है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर, मीन्स अगर राइट साइड अपवर्ड फोर्स जाएगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसिक साइन कन्वेंशन। देखिए किसी किसी बुक में ये जो साइन कन्वेंशन है उल्टा भी फॉलो करता है, ठीक है, बट ये समझने का फेर है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। बट मोस्ट ऑफ द बुक, अगर 90% बुक्स की बात करें तो ये साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिए ताकि आप लोग अगर कोई भी बुक्स को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ये जो बीम है इसका हम लोग शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि शियर फोर्स क्या होता है एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो शियर फोर्स, राइट, शियर फोर्स क्या होता है हमारे पास, अलजेब्रिक सम ऑफ all the forces either left or right of a section, राइट। ये हमारे पास हो गया शियर फोर्स का डेफिनेशन। क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। मींस ये हमारे पास बीम है, राइट, ये हमारे पास बीम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन कट करूँ एक्स, ठीक है, इस सेक्शन से हम लोग को देखना है कि इसके लेफ्ट साइड में कितना फोर्सेस है या राइट साइड में, विद द अलजेब्रिक सम, ठीक है, मींस विद द बाय टेकिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लेके हम लोग को देखना है कि इस सेक्शन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कितना है, तब जाके हम लोग को पता चलेगा इस सेक्शन पे यहाँ पे हमारे पास कितना शियर फोर्स है। ये हमारे पास हो गया शियर फोर्स का डेफिनेशन। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन का बात करें तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ all the moments either the left or right side of section, right side of a section, right। देखिए अगर ये सेक्शन है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है या फिर शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इस सेक्शन पे, ठीक है, इस सेक्शन पे का राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कितना मोमेंट आएगा उसका हम लोग अलजेब्रिक सम। अभी तो हमारे पास क्या है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं। आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि मोर देन वन फोर्सेस मे बी 1 पॉइंट लोड, 1 यूडीएल लोड, 1 यूबीएल लोड ऐसे एक्ट करेगा, तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, मे बी उसका डायरेक्शन मे भी चेंज कर सकता है, ओके। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है क्या, शियर फोर्स डायग्राम, राइट। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे कितने रिएक्शंस आ सकते हैं, 3 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एंड 1 मोमेंट, राइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप है कि कैलकुलेट द रिएक्शन। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो बीम है, ये बीम हमारा क्या है, कैंटिलीवर है, ठीक है। तो कैंटिलीवर के केस में क्या है, अगर मैं इस यहाँ पे सेक्शन कट करके राइट साइड में देखूं, ठीक है, कोई भी अननोन फोर्सेस है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोई एक साइड में अगर नोन हो जाए तो रेस्ट जो भी रिएक्शन है या अननोन है हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन कट करूं तो इसके राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई भी अननोन नहीं है। तो अननोन नहीं है तो फिर हमारे पास ये क्या हो गया, ये कोई भी रिएक्शन कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोई भी रिएक्शन हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, राइट। तो हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं।
ये हमारे पास क्या था, पॉइंट लोड W, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, SFD ड्रॉ करना है, राइट। ये साइन कन्वेंशन आप लोग को क्लियर है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन कट कर रहा हूँ एट ए डिस्टेंस x पे, राइट। ये हमारे पास कोई सेक्शन है x है, और ये जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है, डिस्टेंस x है। अगर इस सेक्शन के राइट साइड में हम लोग देखें कितना फोर्स है, ओनली W है, राइट। तो RHS ऑफ द सेक्शन, राइट, RHS ऑफ द सेक्शन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना है, राइट साइड डाउनवर्ड मीन्स, देखिए राइट साइड डाउनवर्ड्स मीन्स नेगेटिव। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन राइट साइड डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट, राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस W, ओके। और इनटू यहाँ पे जो x का पावर हो जाएगा 0 हो जाएगा, मीन्स कुछ नहीं होगा, सिंपली W। अगर हम लोग ये सेक्शन का बात करें, x का वैल्यू x रखें या L रखें, यहाँ पे एक चीज छोड़िए, मान लीजिए ये जो बीम है इसका स्पैन लेंथ हमारे पास कितना है, L है, ठीक है। अगर L का लेंथ 0 कर दे, ठीक है, 0 भी कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लोड W ही रहेगा, x कर दें तो भी हमारे पास लोड W ही रहेगा, और L कर दें तो भी हमारे पास क्या है, ये जो फोर्स का वैल्यू है हमारे पास W ही रहेगा, ठीक है। मींस पॉइंट लोड भी का ही वैल्यू सेम सारे पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए कैसे होगा, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 समेशन ऑफ V मींस शियर फोर्स, ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ अलजेब्रिक फोर्सेस, ठीक है, ये हो गया एट x इक्वल टू 0। ये फोर्स कितना है, सिर्फ W, और W क्या है, पॉजिटिव में, मींस ऊपर की ओर, ये हमारे पास W अमाउंट होगी। एट x पे बात करें, x पे भी W, L पे भी W, मींस L ऑफ लेंथ पे हमारा कोई भी वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से मैच कर देंगे, ये हम लोग यहाँ पे साइन दे देते हैं पॉजिटिव, क्यों, राइट साइड डाउनवर्ड जो भी हमारा फोर्सेस आएगा उसमें शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास ये हो गया SFB, राइट। इस बीम का ये हमारे पास हो गया क्या, शियर फोर्स डायग्राम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि इस फोर्स का BMD ड्रॉ करना है, ठीक है। तो BMD का क्या डेफिनेशन है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर लेफ्ट और आइदर राइट साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन का हम लोग कौन सा साइड कंसीडर करेंगे, मैं बताया था कि जिस साइड कोई भी अननोन्स नहीं है, तो कौन सी साइड कोई अननोन नहीं है, राइट साइड, ठीक है। तो अगर इस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे हम लोग इस फोर्स का मोमेंट कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ m अबाउट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंट देगा कैसे डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मींस ये बीम को क्या करने का कोशिश करेगा, हॉगिंग करने का कोशिश करेगा, ठीक है। मींस नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, W into x, दैट इज सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो x का वैल्यू कितना है, पावर 1, मींस इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होने वाला है वो उसका वेरिएशन क्या होने वाला है, लीनियर वेरिएशन होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आया वो क्या आया, x का वैल्यू 1 मींस लीनियर इक्वेशन आया, ठीक है, पावर 1, इसका वेरिएशन हम लोग का होने वाला है वो लीनियर होने वाला है, ठीक है। वो लीनियर कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जितना बड़ा बीम हो उतना बड़ा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज देखिए हमारे पास लाइन हो गया, मींस L लेंथ का, बीम के लेंथ का, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। मींस इस पॉइंट पे जहाँ पे x इक्वल टू 0 है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, इस इक्वेशन से हम लोग का बेंडिंग मोमेंट निकल रहा है, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, मींस 0,
सिमिलरली हम लोग को सेक्शन वहाँ कंसीडर करना है जहाँ पे या तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई सपोर्ट्स आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई पॉइंट बीच में आता है तो हम लोग उस सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, वहाँ पे एज ए वन सेक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शुरू किया x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अगर पूरा इस बीम का लेंथ को देखें तो कहीं पे भी हम लोग को क्या कोई भी क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कोई बीच में सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एट x इक्वल टू एल पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन 1 में x इक्वल टू एल पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, w इंटू एक्स के यहाँ पर क्या पुट किया मैंने, l, तो हो जाएगा क्या w इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे l है, लेंथ l है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, w इंटू एल, राइट, w इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0 था, और यहाँ पे क्या हो गया, w इंटू एल, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे, राइट, स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिए, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसको ऐसे ना ड्रॉ करके कुछ ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ये लाइन का ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे हम लोग को क्या 0 आया था, यहाँ पे आया था w इंटू एल, ठीक है, और यहाँ से ये नेगेटिव आया था तो नीचे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट बुक में ये साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो w है, इस पॉइंट पे मैं एट ए डिस्टेंस x पे मोमेंट कैलकुलेशन किया था, ये कैसा दे रहा था, हॉगिंग मोमेंट, और जैसे भी ये हॉगिंग मोमेंट आता है हम लोग साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, BMD ऑफ दिस बीम, राइट, और ये हमारे पास हो गया क्या, SFD ऑफ दिस बीम, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया सबसे बेसिक शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, राइट। तो देखिए अभी जो भी मैं बताया ड्रॉ करने का ऐसा बीम का, ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने का जो तरीका बताया वो क्या था, कन्वेंशनल अप्रोच था, ठीक है। उस टाइप के अप्रोच हम लोग कब यूज करते हैं, या तो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं या फिर ESC का कोई मेंस एग्जाम हो, ठीक है, तो उस टाइप के एग्जाम से हम लोग क्या उस टाइप का कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट टाइप का एग्जाम होता है, जस्ट लाइक गेट एंड SSC JEE, ठीक है, ESC का प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स में जब जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उस टाइप के केस में हम लोग क्या इतना कन्वेंशनल अप्रोच में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए कि बेसिकली कितने जल्दी तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने का कुछ रूल्स है, ठीक है, वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बीम्स किस टाइप का लोड है, ठीक है। तो वो लोड के अपन के बेसिस पे हम लोग क्या करता है, जो शियर फोर्स डायग्राम है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका वेरिएशन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया हमारे पास कॉलम में टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है ना, वेरिएशन इन SFD मींस शियर फोर्स डायग्राम, राइट ना। देखेंगे हम लोग वेरिएशन इन BMD मींस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस टाइप का लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम में किस टाइप का वेरिएशन होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किस टाइप का वेरिएशन होगा। तो हमारे पास पहला जो टाइप का लोड था वो क्या था, पॉइंट लोड, राइट। मैंने अभी टाइप्स ऑफ लोड बताया था। तो पॉइंट्स ऑफ लोड, अगर पॉइंट लोड रहेगा बीम में, ठीक है, तो हमारे पास जो शियर फोर्स का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, मींस स्ट्रेट लाइन होगा, ओके, नो वेरिएशन, और यू कैन से कांस्टेंट, ओके, और कांस्टेंट रहेगा, राइट। जैसा कि अभी आपने देखा ये जो बीम है इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या है, पॉइंट लोड है। इसका जो शियर फोर्स डायग्राम था सिंपली एक बॉक्स बना, ट्रायंगुलर बॉक्स,
मीन्स उसका जो वेरिएशन था कांस्टेंट था, कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा था, ठीक है। और अगर पॉइंट लोड रहा तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट में क्या वेरिएशन होगा, वो लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन, ओके, मीन्स 1 डिग्री, राइट। अभी आपने एक एग्जांपल देखा, पॉइंट लोड था तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो कैसा था, लीनियरली वेरी कर रहा था, लीनियर वेरिएशंस था। ये हमारा फर्स्ट केस होगा ना। सेकेंड है यूडीएल, राइट। तो यूडीएल रहेगा तो क्या होगा, यूडीएल के केस में हमारा होता है कि शियर फोर्स का जो वेरिएशन होगा वो हमारे पास होगा लीनियर वेरिएशन, राइट, मीन्स 1 डिग्री का, ठीक है। और बीएमडी का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक वेरिएशन मीन्स 2 डिग्री का, राइट ना। थर्ड टाइप का केस है हमारे पास यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इस टाइप के केस में जो हमारा शियर फोर्स वेरिएशन होगा वो क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा, मीन्स 2 डिग्री का, राइट। और जो हमारा वेरिएशन इन बीएमडी होगा वो होगा क्यूबिक पैराबोला, राइट, मीन्स 3 डिग्री, ओके। तो आप लोग को अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है तो आप लोग को जैसे ही लोडिंग कंडीशन रहेगा, ठीक है, उसको देख के पता लगाना है कि जो भी हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड। अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो नो वेरिएशन। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है, मींस 1 डिग्री का। सिमिलरली अगर यूडीएल लोडिंग रहा तो हमारे पास वेरिएशन इस शियर फोर्स डायग्राम वो क्या होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, और वेरिएशन इन बीएमडी क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा, मींस 2 डिग्री का। सिमिलरली अगर यूवीएल लोडिंग रहा मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो वेरिएशन इन एसएफडी क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा, मींस 2 डिग्री वेरिएशन, 2 डिग्री का। एंड वेरिएशन इन बीएमडी होगा वो क्या होगा कि 3 डिग्री कर्व होगा। ये हमारे पास था 3 टाइप का बेसिक लोडिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, वो है ये पॉइंट मोमेंट और कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट रहा तो क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के केस में जो शियर फोर्स का वेरिएशन होगा वो कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, मींस 0 होगा, राइट, 0, नो वेरिएशन, राइट, नो वेरिएशन, क्लियर। और जो हमारा वेरिएशन इन बीएमडी होगा वो होगा हमारे पास कांस्टेंट, राइट, क्लियर। इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, अगर कोई भी बीम में हमारा मोमेंट कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट रहा, जस्ट लाइक ये अगर हमारे पास एक बीम है, क्लियर, यहाँ पे अगर एक मोमेंट मैं लगा दूं m, यहाँ पे एक मोमेंट लगा दूं 2m का, ठीक है। इस टाइप का अगर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट रहा तो उस केस में क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा, ठीक है, एंड वेरिएशन इन बीएमडी होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी जो हमारे पास ये बीम था, ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, शॉर्टकट वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक बीम, ठीक है। तो देखिए लोड कैसा है, पॉइंट लोड, तो एसएफडी अगर ड्रॉ करना है तो कैसा होगा, नो वेरिएशन। नो वेरिएशन में मैक्सिमम लोड कितना है इस बीम पे हमारे पास, W, मींस अगर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो राइट साइड डाउनवर्ड का केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आप लोग को यूज करना। तो कितना है W, राइट, W अपवर्ड पॉजिटिव के केस में, राइट। अब क्या है, ये क्या है, नो वेरिएशन मींस कांस्टेंट रहेगा। ये आप लोग को पता चल गया है इस कॉन्सेप्ट से कि वेरिएशन इज एसएफडी क्या होगा इन द केस ऑफ पॉइंट लोड, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या है, कांस्टेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास हो गया क्या, एसएफडी। कोई भी हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ड्रॉ कर लें ना। सेकंड बीएमडी, अगर पॉइंट लोड रहा तो बीएमडी हमारा क्या होने वाला है, लीनियर वेरिएशन होने वाला है, ठीक है। लीनियर वेरिएशन कैसे होगा, यहाँ पे
अगर इस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट का बात करें, W इंटू एक्स क्या है 0, यहाँ पे क्या 0 हो गया ना। इस पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, W इंटू अगर इसका लेंथ L है, यहाँ पे मोमेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा W इंटू एल, यहाँ पे हो गया W इंटू एल। और इन दोनों को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे और ये क्या हो गया, ये नीचे हॉगिंग बनाएगा इसका, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया शॉर्टकट तरीका कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चंस मिले, जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लोडिंग टाइप क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कि डायग्राम चूज कर सकते हैं डायरेक्टली देख के, हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। ये हमारे पास बेसिक था SFD एंड BMD का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट अगर इंटरनल हिंज रहा और डिफरेंट स्टैंडर्ड केसेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।